14 अगस्त 1947 को गुरुवार का दिन था। इसी तारीख को आधी रात में भारत ने नए युग में प्रवेश किया। इसी दिन ब्रिटिश दास्तां की 2 दशक लंबी अंधकारमय अवधि से निकलकर स्वतंत्रता का नया सूरज देखा था हमने। तत्कालीन भारतीय विधान परिषद की आधी रात में बैठक हुई और भारत की आजादी का ऐलान हुआ। फिर परिषद के सदस्यों ने स्वतंत्र भारत की सेवा की शपथ ली। एक तरफ राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम प्रमुख हस्तियां संविधान सभा भवन में शपथ ले रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। लोगों ने कहा, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की मुक्ति पर इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए आसमान से आशीर्वाद बरसाने लगे। आइए जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के वक्त संविधान सभा भवन में क्या क्या हुआ। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में यह भारतीय विधानसभा परिषद का 5वां अधिवेशन था। रात के 11 बजे परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम के गान के साथ हुई। अध्यक्ष ने कहा, कार्यक्रम का पहला विषय है वंदे मातरम का गान। हम सब खड़े होकर इसे सुनेंगे। फिर सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम गान का पहला पद गाया। फिर भाषणों का सिलसिला चला। सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने आखिर में कहा, इसके बाद अब मेरा प्रस्ताव है कि हम सब उन वीरों की पुण्य स्मृति में जिन्होंने देश में और बाहर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बलि दी, कुछ क्षण मौन खड़े रहे। अध्यक्ष के कहने पर पूरी सभा 2 मिनट तक मौन खड़ी रही। इसके बाद अध्यक्ष ने जवाहरलाल नेहरू से सदस्यों के शपथ ग्रहण संबंधी प्रस्ताव पेश करने को कहा। अध्यक्ष के निर्देश पर नेहरू ने प्रस्ताव पेश करते हुए अपना लंबा वक्तव्य रखा। आखिर में उन्होंने कहा, मैं इस रेजोल्यूशन को आपके सामने पेश करता हूँ। अंग्रेजी जवाब में भी इसको पढ़कर अभी आपको सुनाऊंगा। इसके बाद नेहरू ने प्रस्ताव को अंग्रेजी में भी पढ़कर सुनाया। अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग, कुर्बानी और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं जो उस विधान परिषद का एक सदस्य हूँ, अपने को बड़ी नम्रता से हिंदू और हिंदवासियों की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ, ताकि यह प्राचीन देश संसार में उतना उचित और गौरवपूर्ण जगह पा ले और संसार शांति स्थापना करने और मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी खुशी हाथ बटा सके। वे सदस्य जो इस अवसर पर अनुपस्थित हैं, उस समय जब वे परिषद के अधिवेशन में इसके बाद उपस्थित हो तो इस प्रतिज्ञा को ऐसे ग्रहण करेंगे। नेहरू के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहरू के प्रस्ताव पेश करने के बाद चौधरी खली कुजमान का भाषण हुआ। उनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने शुद्ध हिंदी में संबोधन दिया। वही राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अब मैं प्रस्ताव पर मत लूंगा, पहले मैं प्रस्ताव को सुना दूंगा। उन्होंने नेहरू के लिए प्रस्ताव को पढ़ा, जो कि परिषद के एक सदस्य HV कामत ने अपना विचार रखा। उन्होंने सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संबोधित करते हुए कहा, श्रीमान, मेरे नाम 2 संशोधन है, पर चूंकि अपने भाषण में आपने ईश्वर के पवित्र नाम का आह्वान किया है और प्रतिज्ञा का जो स्वरूप हमारे सामने है उसमें संक्षिप्त सुधार करके प्रतिज्ञा में एक भगवत भावना ला दी है, और सर्वोपरि इसलिए कि मुहूर्त का समय शीघ्रता से सन्निकट आता जा रहा है, मैं अपना संशोधन नहीं उपस्थित करना चाहता। इस पर सभापति ने उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूँ। सदस्यगण स्वीकार है कहकर अपनी स्वीकृति देंगे। प्रस्ताव स्वीकार हुआ। 12 बजते ही सदस्यों ने ली शपथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे कहा, अभी हमने यह निश्चय किया है कि 12 बजते ही हम प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। पहले मैं अपनी भाषा में इसका एक वाक्य पढ़ता जाऊंगा और आशा है कि वे सदस्य उस भाषा को जानते हैं, उसको दोहराते हुए जाएंगे। प्रतिज्ञा ग्रहण करने के समय कृपया सदस्य खड़े हो जाएंगे, पर दर्शक बैठे रहेंगे। 12 बजते ही अध्यक्ष और सदस्यगण खड़े हो गए और पूर्व निर्धारित विधि से शपथ ली। अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा का एक एक वाक्य पहले हिंदुस्तानी और फिर अंग्रेजी में पढ़ा और सदस्यों ने उसे दोहराया।
इसके साथ ही भारतीय विधान परिषद ने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों से भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली। आजाद भारत की पहली सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया। अध्यक्ष बोले, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वायसराय को इस बात की सूचना दी जाएगी भारत का शासन अधिकार ग्रहण लिया है। भारतीय विधान परिषद ने इस सिफारिश को स्वीकार किया कि 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी से माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल हो और यह संदेश अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू द्वारा माउंटबेटन के पास पहुंचाया जाए। फिर अध्यक्ष बोले, मैं मान लेता हूं कि सभा इसे स्वीकार करती है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।